तो पिछले सेशन में हमने अपना इलस्ट्रेशन ख़त्म किया था यहाँ पे। पिछले सेशन में हमने इसके सारे सारे टॉपिक कवर कर लिए थे जिसमें हमने सब चीज़ इलस्ट्रेट कर ली थी। तो पिछले सेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस सब चीज़ को इलस्ट्रेट करके बना लिया था। इस सेशन में हम इन्हीं इलस्ट्रेशन की मदद से इसको 2D एनिमेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। 2D एनिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑटोडेस्क स्केचबुक का ही फ्लिप बुक वाला पार्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 2D एनिमेशन, गिफ एनिमेशन और वीडियो एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन चीज़ों को हम एनिमेशन के थ्रू दिखाने वाले हैं, तो उनके 2D इलस्ट्रेशन को हम ऑफ कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे जो लाइट आपको दिख रही है, लाइट की जो रेज है, इसे हम ऑफ कर देंगे क्योंकि इस रेज को हम 2D में बनाने वाले हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑफ कर देंगे क्योंकि एनिमेट होने वाले हैं। ये भी हम स्केचबुक के फ्लिप बुक वाले ऑप्शन में बनाएंगे। जितने भी आपको ये आप एरो दिख रहे हैं, इन सबको भी आप ऑफ कर देंगे क्योंकि इन सबको भी हम एनिमेटेड दिखाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर आउट कर लेते हैं। तो इनकी जो चीज़ है उनकी लेयर को आपने रीनेम किया है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप है, इसे ऑफ कर लेते हैं। अगर आप रीनेम करना भूल गए हैं एक आध चीज़ों को, तो आपको उसके आइकन से, उसके साइड में जो ड्राइंग है उससे आप पहचान सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ड्राइंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल से होगी। तो लीव्स हमें चाहिए, वाटर, अब हमने वाटर ड्रॉपलेट्स तो ऑफ कर दिया। अब हमें सारे एरोज ऑफ कर देते हैं। ये वाटर एरो, सॉरी ये CO2 एरो, ये CO2 और ये O2 एरो। और हम ऑफ कर देंगे इस जो ये बैकग्राउंड में ब्लैक, हमने ब्राउन जो हमने अर्थ की सरफेस बनाई है, इसे भी ऑफ कर देंगे। अर्थ की सॉइल बनाई, इसे ऑफ कर देंगे क्योंकि हम इसे इलस्ट्रेट करने वाले हैं उसी के फ्लिप बुक में हम इसे वापस इलस्ट्रेट करेंगे। बेसिकली एक सीधी लाइन है जिससे हमने कलर फिल करा है, तो इसे इलस्ट्रेट करने में हमें टाइम लगेगा। और ये एरोज भी हम, इन एरोज की लेयर भी हम ऑफ कर देंगे। एरोज की लेयर को हम ऑफ कर देंगे। तो सन एरो, सनरेज, अभी सनरेज ऑफ हो गई है। तो इस तरीके का हमारा कुछ क्लीन सा हमें ये दिख जाएगा। अब जितनी भी लाइट्स थी, जितने भी वाटर थे, जितने भी चीज़ें थी, हम उन्हें एनिमेशन के थ्रू लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, फाइल में जाएंगे। इस चीज़ को हमें अब PNG में सेव करना है। तो PNG में सेव करने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड हटाना होगा। तो PNG में, जैसे कि हमने पिछली बार में हमने आपको बताया था कि PNG में जब हम सेव करते हैं तो ट्रांसपेरेंट फाइल सेव होती है। ट्रांसपेरेंट फाइल के लिए अगर हमने ट्रांसपेरेंट फाइल में बैकग्राउंड डाला है तो वो बैकग्राउंड के साथ ऐड कर देगा। तो ट्रांसपेरेंट रहने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो बैकग्राउंड को हम अगर ऑफ कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिखेंगे। हम सॉइल को भी ऑफ कर लेते हैं। ये चेक बॉक्स दिखेंगे, तो इस चेक बॉक्स से आपको लग जाएगा कि हाँ, अब आपकी फाइल ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आप इस ऑक्सीजन की छील से देख सकते हैं कि आपको आर पार दिख रहा है। तो अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। पिछली बार हमने टिफ फॉर्मेट में सेव किया था, इस बार हम PNG में सेव करेंगे। सेव एज, आप एक फोल्डर सेलेक्ट कर दीजिए जहाँ आपको इसे सेव करना है। मैं एनिमेशन पे सेव कर देता हूँ। इसकी फाइल टाइप PNG कर देते हैं और 2D एनिमेशन से नाम लिख के इसका रीनेम करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हारी फाइल फॉर्मेट, जितने भी तुम्हारी लेयर्स हैं सारी मर्ज हो जाएंगे, जो लेयर विजिबल होंगी। तो हमने वो लेयर ऑफ इसीलिए किया था ताकि ये ऑप्शन दिखाए तो हम डायरेक्ट ओके कर सकें, बाकायदा कि हम सारी लेयर को डिलीट मारें। तो अगर हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इस फाइल को सेव करके रखेंगे और इसकी कोई भी लेयर डिलीट नहीं मारेंगे। तो हमने सिर्फ ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक बार एक्सपोर्ट हो गई तो हम फटाफट इसे कैंसिल कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फाइल कहाँ एक्सपोर्ट हुई है। तो ये खोलेंगे,
हमारी फाइल का जहाँ एक्सपोर्टेशन हमने लोकेशन सेव करा था वहाँ देख लेंगे। तो हमने फाइल सेव की थी एनिमेशन में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो मतलब आपकी फाइल सही सेव हो रखी है। अगर इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है और नीचे सॉइल आए तो आपको वापस जाके उन सबको को ऑफ करना होगा। तो एक बार कैंसिल कर लेते हैं। अब आप अपने स्केचबुक के ऐप को वापस खोल दीजिए। आपने नई लेयर ले लीजिए, नए फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये तो था आपका नॉर्मल ऑटोडेस्क स्केचबुक एडिटर। अब आपको जाना है ऑटोडेस्क फ्लिपबुक पे, तो न्यू फ्लिपबुक पे कीजिए और न्यू एम्प्टी फ्लिपबुक पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन से उसमें चाहिए, तो हमें 1920 99922 इसका हमें हाइट चाहिए था, क्योंकि हमने जब बनाया था ड्राइंग तो वो कुछ इस हाइट में बनी थी। 24 फ्रेम्स, 12 फ्रेम्स, 25 फ्रेम्स और 30 फ्रेम्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एक बार देख लेते हैं फ्रेम्स पर सेकंड होते क्या है। हमारी एक सेकंड में हमारे वीडियो, हमारे एनिमेशन में कितने फ्रेम्स आएंगे, कितने पेजेस आएंगे ड्राइंग के, ये वो बताता है। तो अभी हमें तो ड्राइंग लंबी बनानी है और कम फ्रेम्स ड्रॉ करने हैं, तो इसलिए हम 12 फ्रेम्स ले लेते हैं। तो थोड़ा हमारा चॉपी वीडियो बनाएगा लेकिन हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हमें देखने की हम इसके अंदर कितने फ्रेम्स डाल रहे हैं, तो 12 फ्रेम्स, 24 फ्रेम्स, 36 टोटल हम फ्रेम डाल देते हैं। इसका मतलब 3 सेकंड की हमारी वीडियो बनेगी। तो अब हम बाकी प्रॉपर्टीज सही है हमारी। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक कैनवस दिख रहा है और यहाँ नीचे हमारी दो नई चीज़ हमें दिखाई देने लग जाएगी। एक ये लेयर बार और एक ये जो हमारा टाइमलाइन, इस चीज़ को हम टाइमलाइन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्रेम से 24 फ्रेम तक दिखाई दे रहा होगा। अगर और अब बाकी के फ्रेम देखते हैं तो जो ये स्लाइडर है ये देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से 36 फ्रेम तक दिखने लग जाएगा। तो एक बार में आपसे 24 फ्रेम देख सकते हैं, तो 28 फ्रेम तक शायद आप एक बार में देख सकते हैं। तो 28 फ्रेम तक आप देख सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन है ऐड की फ्रेम। इसे अगर आप एक ब्लैंक फ्रेम इसमें जाएंगे और ऐड की फ्रेम करेंगे तो यहाँ पे आपकी की एनेबल होती है। तो जो ये आप सफ़ेद चीज़ देख रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट फ्रेम में जो आपको ये सफ़ेद चीज़ दिख रही है, सफ़ेद कैनवस टाइप का जो इसकी छोटा सा वो बना हुआ है सफ़ेद आइकन, तो उसका मतलब यह है कि इस की पे की फ्रेम लगा हुआ है। की फ्रेम एक बार समझ लेते हैं कि की फ्रेम क्या होता है। की फ्रेम जब भी हम एनिमेशन करते हैं और हम हर फ्रेम जहाँ जहाँ पे हम जिस मोड पे हम उसे मोशन देने वाले हैं, उसे ट्रांसफॉर्म या इधर उधर शिफ्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है कि हम यहाँ से इसे मोड़ रहे हैं, तो आप इसे यहाँ से मुड़ता हुआ दिखाइए। तो जब हम मुड़ता दिखाने के लिए उसके लिए हमें उस पर की फ्रेम लगाना पड़ता है। तो अगर हम की फ्रेम लगा देंगे तो वैसे ही मुड़ेगा जैसे हम मोड़ना चाहते हैं। तो और अगर हम ना भी लगाएं तो जैसे ही हम इसमें ड्रॉ करने लग जाएंगे तो इसमें अपना की फ्रेम लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम एक्टिवेट करा है। तो ऑटोमेटिक की फ्रेम का फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार खुद से की नहीं लगा के अपने आप हमारे पूरे सेशन के दौरान अपने आप की लगते रहेंगे। तो हम इसे अंडू कर देते हैं एक सेकंड और ये बाकी का बटन देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डुप्लीकेट की फ्रेम का ऑप्शन। अगर आपने कुछ बनाया है, आप चाहते हैं कि इस की में हमने इस फ्रेम पे हमने बना दिया है, अब मैं ये फ्रेम आगे 5-6 बार
डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक दो आपको हर फ्रेम में ये बनता हुआ दिखेगा। और देखो थर्ड फोर्थ फ्रेम में यही डुप्लीकेट हो गया। तो आप अगर कुछ एनिमेट करना चाह रहे हैं और उसको बार बार ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप डुप्लीकेट वाले का ऑप्शन करके इसमें इसे सेट कर सकते हैं, इसे मतलब मोशन दे सकते हैं। तो आपसे एक को नीचे लेके आइए, थर्ड वाले को ऊपर लेके आइए, कुछ इस तरीके से। और अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ किसी चीज़ को, जब आपको किसी को मोशन देना है तो आप उसे कैसे यूज़, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पे आपने पिछला ऑब्जेक्ट रखा था, उसके हिसाब से आप मोशन नहीं दे पा रहे हैं। तो राइट साइड पे उसके लिए हमारे पास है ये घोस्टिंग वाला टूल, या अनियन स्किन टूल कह सकते हैं आप इसे। जैसे आप इन्हें एक्टिवेट करते हैं तो आपको दिखने लग जाएगा कि पिछले 2 फ्रेम में आपकी जो ड्राइंग थी वो कहाँ कहाँ थी। तो जब ये ड्राइंग नीचे आ गई तो वो ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के लिए मूव टूल जो जैसा था ना हमारे पास उसमें था, उसी मूव टूल का यूज़ करेंगे और कैंसिल। चौथे वाले पे जाएंगे और इसे यहीं पे आएंगे। तो अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरह का होगा, मोशन हो गया क्योंकि हमने की लगाया। और अगर आपको 2 फ्रेम आगे देखना है तो आप इस पर एक्टिवेट करें, आप अगले 2 फ्रेम भी देख पाएंगे। अब आप अगर पहले फ्रेम पे है तो भी आप देख पाएंगे कि अगले 2 फ्रेम में आपने क्या ड्रॉ करा है। इसकी वैल्यू आप 10 तक सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इस स्लाइडर पे जाके आप 10 तक, अब इसका मतलब ये है कि आप अगले 10 फ्रेम तक देख सकते हैं। अगर मैं कुछ 10th फ्रेम में कुछ बनाता हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। 10th फ्रेम में आपको दिखाई देगा कि हाँ आपने 10th फ्रेम में कुछ ड्रॉ करा है थोड़ा दूर पे। तो ये हमारा घोस्टिंग टेक्निक या अनियन पील टेक्निक, ये सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करने वाला है। ऑटो की हम आपको बता दें कि की करेगा ये अपना, जहाँ जहाँ पे आप जिस फ्रेम पे आप ड्रॉ करोगे उस फ्रेम पे ही की लगा देगा और आप बाकी सारी चीज़ें उस पर लगा सकते हैं। लूप को अगर हम एक्टिवेट कर देंगे तो जितना भी हमने यहाँ पे टाइमलाइन पे चीज़ दिखा रखी है, या अगर आप लूप करना चाहते हैं किसी एनिमेशन को, गोल गोल घुमा घुमा के देखना चाहते हैं जो एक बार में कंप्लीट ना हो के लूपिंग में कंप्लीट होता है, तो आप इस लूप को एक्टिवेट कर दें और प्ले का बटन दबा दें। ये हमारा प्ले का बटन है, लेकिन ये सिर्फ उतना प्ले करता है जितना हमारी अभी टाइमलाइन में दिख रहा है। अगर आपको पूरा प्ले करना है फर्स्ट फ्रेम से लेके 36 फ्रेम तक, 36 फ्रेम तक, तो आप इस वाले बटन का इस्तेमाल करें। ये पूरा 36 फ्रेम तक दिखाता है और लूप करके दिखाता है। पॉज कर लेते हैं एक बार और ये देख लेते हैं क्या। ये अगर आप बीच में कई फ्रेम पे है और आपको देखना है कि आप पहले फ्रेम पे कैसे जा सकते हैं, तो आप या तो यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए या तो यहाँ से बार बार पहले फ्रेम पे जा लीजिए। उसके बाद है ये एक फ्रेम प्रीवियस जाने के लिए हमारे पास एक बटन है, जो गो टू बिगनिंग वाला बटन था, उसके बाद एक फ्रेम पीछे जाने वाला एक बटन है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप एक फ्रेम पीछे जाते रहेंगे। ये एक फ्रेम आगे आने वाला बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक फ्रेम आगे आते रहेंगे। सॉरी ये बटन है। एक फ्रेम आगे बढ़ने के लिए आप अगर इस पर टैप करेंगे तो ये एक फ्रेम आगे बढ़ता जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी लेयर टैप, ये भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड, ये 3 चीज़ें आप लेयर की तरह ले सकते हैं। हमारे पास लेयर के ऑप्शन सिर्फ 3 है। जो लेयर सबसे ऊपर होती है वो सबसे आगे होती है और सबसे पीछे बैकग्राउंड का कलर होता है। आप इस कलर को चेंज करने के लिए इस सफ़ेद आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कलर देना है आप दे सकते हैं इसे। तो मैं इसे थोड़ा सेट कर देता हूँ। हाँ, डिवाइड वापस वाइट हो गया। बैकग्राउंड में आप जो चीज़ें आपकी स्टैटिक रहेंगी, अगर आप इस पहले फ्रेम में कुछ ड्रॉ करते हैं बैकग्राउंड पे और
एंड तक कि आपका बैकग्राउंड सेम होगा, चाहे आप उस पर की फ्रेम लगाएं या ना लगाएं या डुप्लीकेट करें या ना करें, बैकग्राउंड आपका सेम रहेगा। अगर आप इस बैकग्राउंड में कुछ ऐड करेंगे इस 28वें लेवल वो फ्रेम में, तो आपका ये भी पूरा सेम रहेगा। 28 के बाद जितना भी होगा इसमें ये बैकग्राउंड ऐसा ही रहेगा, देख सकते हैं आप। तो मैंने शायद जो ये सर्कल बनाए थे, बैकग्राउंड वाले सर्कल पे नहीं बनाया था, जिसके कारण मुझे वो उसके बाद नहीं दिखा हो। तो हम एक बार फिर से वो बना देते हैं, इस पर बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करते हैं और अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं। तो ये हमें सारे उसमें दिखना चाहिए। तो हमें इस ना सिर्फ आगे दिखेगा, ये हमें पहले भी दिखेगा और उसके बाद भी दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर है। आप जिस लेयर में कुछ ऐड करेंगे तो ये पूरी लेयर्स के लिए सेम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड होता है। अब हम आते हैं मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड। मिड ग्राउंड में हम कुछ चीज़ें जो हम इमेज लाएंगे या जो भी हमने पहले बनाया था उसे अगर लेके आएंगे तो हम उसे मिड ग्राउंड में रखेंगे। मिड ग्राउंड में रखने के लिए हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इन सबको डिलीट मार देते हैं। डिलीट की फ्रेम करने के लिए आपका पास लेफ्ट साइड पे इन तीन बॉक्स जो तीन ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाला फ्रेम आपका क्लियर की फ्रेम है। तो की फ्रेम क्लियर करने के लिए आप इस तरीके से टक 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 की फ्रेम क्लियर कर सकते हैं। तो हमने 36 सेकंड चूज करा है। ये हमारे कुछ 12 सेकंड है। पॉज कर देते हैं ऐसे। ये 12 फ्रेम्स हमारे 1 सेकंड को दिखा रहे हैं, मतलब जितना हम इसमें ड्रॉ करेंगे वो 1 सेकंड तक चलेगा। तो अब हम अपना मेन कैनवस, मेन जो हमारी ड्राइंग जो हमने पिछले सेशन में यूज़ की थी उसे वापस लेके आते हैं। तो उसके लिए हम इस फ्रेम को भी क्लियर कर देंगे, इसे भी क्लियर कर देते हैं और इस वाले को भी क्लियर कर देते हैं। बैकग्राउंड को भी क्लियर कर देते हैं। बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए हम इरेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आप ये भी साफ कर देंगे। एक नया जैसा हमारा ओरिजिनल कैनवस होता है वैसा कर देते हैं इसे। और अब इसमें बैकग्राउंड में हम अपना सीन इंपोर्ट करेंगे। जितना भी हम सीन इंपोर्ट करेंगे वो हम मिड ग्राउंड में करेंगे और जो हम काम करेंगे वो फोरग्राउंड में करेंगे, वो सबसे आगे रहेगा। जितने भी हम ड्राइंग पार्ट वो सब कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाइए और ऐड इमेजेस एज फ्रेम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मेरा आइकन आप देख सकते हैं। लास्ट से पहला ऑप्शन वो दिखेगा आपको। एग्जिट के बाद 1 2 3 4 5वां ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड इमेजेस टू एज फ्रेम। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने जहाँ वो फाइल सेव करी थी जो हमने PNG बनाई थी, तो वहाँ जाइए और अपना इमेज सेलेक्ट कीजिए। यहाँ भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप फोरग्राउंड में सेव करना चाहते हैं या मिड ग्राउंड में। तो जैसे हमने कहा है हमें मिड ग्राउंड में ये चीज़ चाहिए ताकि हम फोरग्राउंड में ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर सकें जो मोशन के काम आएंगे। तो इमेजेस विल बी रिसाइज है 970 92 920। तो ओके कर देते हैं। हमारी इमेज का साइज चेंज हो गया। तो एक बार से स्केल करके देख लेंगे कितना हो सकता है, हम एडजस्ट कितना कर सकते हैं। तो आप एक बार सीन को सेट कर दीजिए। सीन सेट कर लेते हैं और कोने में दबा देते हैं। हमारा सीन जैसे हमने पहले बनाया था ये कुछ इसी तरीके से सेट हो गया। तो
हमें हमें अब कुछ चीज़ें ड्रॉ बनानी है, तो आप लोग उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने बैकग्राउंड बनाने के लिए हमने बात की थी, जो ग्राउंड हम बैकग्राउंड में बनाने वाले थे, उससे एक बार बना लेते हैं फटाफट। ये पकड़ेंगे और पेंसिल पकड़ेंगे, ब्राउन शेड पकड़ेंगे पोर्ट्रेट लाइब्रेरी खोल के, और इसमें से ब्राउन सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का ब्राउन या कुछ इस तरीके का ब्राउन। इसे ब्राउन को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए या तो आप रूलर का इस्तेमाल करें, या तो आप इस स्टडी कर ड्रॉ स्टाइल टूल का इस्तेमाल करें। ड्रॉ स्टाइल आपके राइट साइड से 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन टूल है। लाइन टूल से आप पकड़ के कुछ भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मूव कर सकते हैं हाँ। तो स्ट्रेट लाइन को फिर हम मूव करके इसमें कलर फिल कर देते हैं। तो ये हमारा रूट सिस्टम और चीज़ें पीछे दिखने लगी है। तो हम करेंगे ये कि अब हम इसमें अपनी बाकी एनिमेशन के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। हमने फोरग्राउंड के लिए इसीलिए बचाई है ताकि हम उसमें एनिमेशन के एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। तो अब हम फोरग्राउंड में जाएंगे और इसमें हम सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स के एनिमेशन को। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के एनिमेशन को ऐड करने के लिए हम फोरग्राउंड में गए, पेंसिल सेलेक्ट की और इस फ्रेम को हम डिलीट मार देते हैं क्लियर की फ्रेम की मदद से। सॉरी, अगर हमने इसे डिलीट मार दिया तो ये असल में ये इसी लेयर में है, तो हम पहले वाले फ्रेम को डिलीट मारेंगे और जो यहाँ पे जाके सेकंड फ्रेम में जो हमारा ये जितना भी सीन है इसे पहले फ्रेम में लेके आएंगे। उसके लिए आप जो ये आपका जो वाइट पेपर सा जहाँ पे आप दिख रहा है उसे पकड़ेंगे, आप उसे फिर कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं इसे फर्स्ट फ्रेम लेके आया, अब चाहे तो इसे 8 फ्रेम में रख सकते हैं। तो यहाँ से पकड़ के आप अपने उस फ्रेम की इमेज को ड्रॉप कर इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सीन सेट करा है। तो अब हम इसी इमेज की डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि एंड तक हमें सेम ही इमेज में एनिमेशन करने को मिले। तो पहले हम 36 फ्रेम्स और 36 करंट फ्रेम जो हम ये भी 36 ले लेते हैं। तो अभी तो एनिमेशन में तो 2080 रिव्यू कर सकते हैं ढंग से। बाकी आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे आपको डुप्लीकेट की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके एंटायर सीक्वेंस को हम धीरे धीरे करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे ये 36 फ्रेम को कवर कर लेगा तो ये एक नया फ्रेम खोलने लगेगा। तो हम फिर 36 फ्रेम तक रहेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन की है कि हम 1 सेकेंड में अगर 12 फ्रेम दिखा रहा है तो हम अगर 3 सेकेंड की वीडियो बनाएंगे तो 36 फ्रेम सीखेंगे। 36 फ्रेम कुछ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हमने उन सब में अपना एलिमेंट ऐड कर दिया, फोरग्राउंड एलिमेंट ऐड कर दिया। तो फोरग्राउंड एलिमेंट के बाद एलिमेंट को ऐड करने के बाद मिडग्राउंड एलिमेंट को ऐड करने के बाद
हम इसमें अपने फोरग्राउंड एनिमेशन वाले एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रफ बता देता हूँ हम ड्रॉ क्या करने वाले हैं। हम वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड करने के लिए हम इसमें पहले कलर ले लेते हैं पेंसिल का, और इसमें ब्लू कलर ले लेंगे। टॉपिक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, एक्वा ब्लू सा कुछ, एक्वा ब्लू या हल्का सा ग्लोइंग ब्लू ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। तो करेंगे ये कि इसे सेट करेंगे, और अब इसमें एनिमेशन के लिए पहला ड्राइंग बनाएंगे। हमें 12 सेकंड 12 इमेजेस एक फ्रेम के लिए 1 सेकंड के लिए बनानी है। तो हमें टोटल 36 बार इसे एनिमेशन करना होगा। तो एनिमेशन करने के कुछ तरीके हैं। या तो आप स्टेप बाय हर फ्रेम में एनिमेट कीजिए, हर फ्रेम में ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट फ्रेम ड्रॉ कीजिए, फिर सेकंड फ्रेम ड्रॉ कीजिए, फिर थर्ड फ्रेम, इसी तरीके से एंड तक आप पूरे 36 फ्रेम में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। या तो आप पहला फ्रेम ड्रॉ कीजिए और फिर लास्ट का एंड फ्रेम आप ड्रॉ कीजिए। तो अब अगर आप 36वां फ्रेम को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये डिसाइड करने की आपके पास आज़ादी रहेगी कि आपकी जो चीज़ है वो किस स्पीड में जाएगी और कहाँ उसका एंड डेस्टिनेशन होगा। तो यहाँ पे आप अगर ये डिसाइड कर लेते हैं, अब आप इन दोनों के बिल्कुल सेंटर वाले जो फ्रेम है उसमें ड्रॉ कीजिए। 12 हम इसका सेंटर होगा इसका सेंटर देखते हैं। हम 36 को हाफ करेंगे, 18 के आसपास हमारा इसके सेंटर वाला फ्रेम होगा। तो अब हम जितना हमने वो देखा था उतना हम सेंटर पे ड्रॉ करेंगे। मेन हम इन दोनों को एक्टिवेट कर लेंगे क्योंकि बहुत काम करने वाले हैं। तो इसके सेंटर कुछ यहाँ पे बनेगा। तो हम अब सेंटर एक्टिवेट कर दिया। अब मुझे पता है कि मेरा पहला फ्रेम यहाँ पे है, सेकंड फ्रेम यहाँ पे है और एंड फ्रेम हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा पाथ कवर करना है, मतलब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। उसके बीच के जो अब हम एनिमेशन भरेंगे तो वो हम हर फ्रेम में भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये टेक्निक यूज़ की है कि मैं ड्रॉ करता हूँ हर फ्रेम पे। तो आप एक फ्रेम पे ड्रॉ करने के बाद, जैसा मैंने पहले फ्रेम पे ड्रॉ किया, तो मैं चाहूँ तो इसे डुप्लीकेट की फ्रेम कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सेकंड फ्रेम का एनिमेशन हम मूव कर सकते हैं। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का आप ये फ़ायदा ले सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से चीज़ें मूव कर सकते हैं। इसी चीज़ का इस्तेमाल आप उसमें भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो आप स्केचबुक में वो बनाएंगे, हम इसी मूव टूल और डुप्लीकेट टूल के मदद से अपने ड्राइंग के पार्ट को कम से कम रखेंगे और इसमें एनिमेशन करेंगे। तो अब हम थोड़ा चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इन चीज़ को अंडू करके हम वापस पहले स्टेज में लेके आते हैं। इसे अंडू के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो अपने पर जो हमारे पास एक रेड बटन है टूल बार में, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 2 36 तो 4 सेकंड का हमारा वीडियो बनेगा। इसमें लूपिंग हमने ऑन करा है। तो अब हम पहला वाटर ड्रॉप को बना लेते हैं। तो कुछ ये है शायद। अब हमारे सारे की फ्रेम खाली हो गए हैं फोरग्राउंड के लिए।